आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी, राजस्थान के कोटा से लगातार बच्चों के सुसाइड के केसेस सामने आ रहे थे और अब ये इन मामलों की जब इन्वेस्टिगेशन होती थी तो मालूम होता था कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर में चला गया, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, तैयारी को लेकर और एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें वो सुसाइड जैसा संगीन कदम उठा रहे थे। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशानी में, और जब इस तरह के केसेस देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आने लगे तो फिर बड़ा कदम अब उठा लिया गया है। जो बड़ा कदम उठाया है उसमें 16 साल से कम अगर आपकी एज है तो आप कोचिंग सेंटर में कोचिंग नहीं ले सकते हैं, और अगर कोई भी कोचिंग सेंटर ये करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन तो होगा ही, 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये जो फैसला लिया गया है ये युवाओं के लिहाज से किस तरीके का फैसला है? क्या ये फैसला मददगार साबित होगा? क्या 16 प्लस बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो इस तरह के कदम उठाने के बारे में नहीं सोचेंगे? मैंने सोचा क्यों ना न्यूज़ रूम के मैं यूथ से जान लूँ। न्यूज़ रूम में जो कम उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं, मुझे लगा कि मुझसे तो कम ही है, तो मुझे लगा पूछना चाहिए क्योंकि वो बेहतर समझते हैं यूथ की फीलिंग्स को और इस तरह के प्रेशर को। शिखा, ये जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर फैसला आया है कि कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, आपने तो बहुत सी ऐसी खबरें अपलोड की हैं डिजिटल पर कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बच्ची ने सुसाइड कर लिया, आपको लग रहा है हेल्पफुल होगा? मैम, हेल्पफुल तो होगा ये, बट फिर भी मुझे लगता है कि कोचिंग सेंटर सिर्फ बंद होने से कुछ नहीं होगा। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा। कई बार जो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। शायद वो उनके खुद के फ्रेंड्स के साथ जो कंपटीशन होता है उससे हो, या फिर स्कूल से हो, या फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद ही मतलब कहते रहते हैं कि तुम उसको देखो, उसको देखो। तो ये चीज़ें दिमाग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। यानी कि दूसरों से कंपैरिजन बच्चों का ना हो, और इसमें पेरेंट्स अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। और अब जो नीट की या जेईई की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाने वाले बच्चे हैं वो अब 16 प्लस पर ही कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर पाएंगे। मेहंदी, ये खबर सुबह आप ही मुझे बता रही थी, आपको लग रहा है कि सिर्फ कोचिंग सेंटर को ये वार्निंग देकर काम हो जाएगा, या फिर जैसे शिखा ने कहा कि पेरेंट्स को भी समझना होगा? नहीं मैम, सिर्फ कोचिंग सेंटर्स को ये चेतावनी या फिर ये मैसेज देने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये इतना सीरियस टॉपिक है। इसमें पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है बच्चों की मेंटल स्टेट को। तो पेरेंट्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों पर इतना प्रेशर ना डाले, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मेरे ग्रुप में भी बहुत लोग थे जो नीट और जेई की तैयारी करते थे, और वो सिर्फ 10th या 11th से ही नहीं, 6th और 5th क्लास से ही ये कोचिंग शुरू कर देते थे। तो 11th के बाद या 16 साल के बाद कोचिंग सेंटर्स को बंद करना, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि सुसाइड के केसेस का नंबर कम हो जाए, लेकिन अगर लार्जर पर्सपेक्टिव या हम ओवरऑल देखें तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, सुसाइड्स का। अच्छा, ये जो एज तैयार कर दी गई है कि 16 प्लस ही आप जाएंगे तो इस तरह के केसेस कम हो जाएंगे, प्रियांशी आपको लगता है 16 प्लस जो बच्चे होते हैं वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो इस तरह के प्रेशर को हैंडल कर लेंगे? पहले मैं 16 जो नहीं हुए उनकी बात करते हैं। वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं जो समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उनको लगता है अगर ये नहीं निकला तो मेरा जीवन खत्म, मैंने अपने माता पिता का भरोसा तोड़ दिया। 16 प्लस की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो उतने मैच्योर नहीं हुए अभी, क्योंकि आप अभी स्टडी में ही ध्यान दिए। आपको ये दुनियादारी नहीं पता है कि अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, हमारे आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीके से सबने बताया कि पेरेंटल जो कहीं ना कहीं परवरिश होती है, हमें बताते रहना चाहिए बच्चों को कि कोई बात नहीं, अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो कोई और चीज़ ले लीजिए ना। सिर्फ पढ़ के ही कुछ बन जाना एक सक्सेस, आप कुछ और बन जाइए, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। तो मुझे लगता है पेरेंट्स के पास और कोचिंग का जो डिसीजन लिया गया है, तो मुझे लगता है एक कदम उठाना बहुत बड़ी बात होती है। तो पहला कदम है, कहीं ना कहीं ये मैसेज पेरेंट्स के पास भी जाएगा कि अगर सरकार ऐसा कदम उठा रही है तो हमें भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं बताना चाहिए। तो मुझे लगता है पहला कदम उठाया गया और धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती रहेंगी। तो फर्स्ट कदम बहुत ही अच्छा होता है, मुझे लगता है अच्छा है। और इस कदम का स्वागत प्रियांशी कर रही हैं और कह रही हैं कि पेरेंट्स को सबसे पहले सोचना होगा, क्योंकि जो असल प्रेशर आता है वो सबसे पहले आपकी फैमिली से आता है। बच्चे सोचते हैं कि अरे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने क्लियर नहीं किया एग्जाम तो, मेरी अच्छी जॉब नहीं लगी तो क्या कहेंगे पेरेंट्स और मैं क्या उन्हें जवाब दूंगा। इस तरह का प्रेशर कभी आपने कॉलेज टाइम पर, कभी स्कूल टाइम में खुद महसूस किया, या फिर आपके फ्रेंड्स ने कभी महसूस किया? मैम, ऐसा मतलब मैं अगर बोलूँ ना मैम, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मतलब मैं इतना सोचती हूँ कि अगर जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो चीज़ को अगर मैं नहीं कर पाऊँगी, उस चीज़ को छोड़ दूँगी। एक बात है कि अभी 16 ईयर की जो एज लिमिट है, अगर देखा जाए मैम, तो जो अभी जो पढ़ चुके हैं, जो नेट क्वालिफाइड मतलब जो मास्टर्स कर रहे होते हैं, उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब पढ़ाई के प्रेशर की वजह से। तो
जो ये पढ़ाई का प्रेशर है, मेरे हिसाब से बात करके पेरेंट्स को, बच्चों को समझ के और बच्चों के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करके उनसे पूछें कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आईएएस और आईपीएस। आप कह रही हैं कि ये जो जबरन बच्चों पर थोप दिया जाता है कि तुम्हें फला चीज़ करनी है, इससे भी बचना है। हाँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आईपीएस और आईएएस बने, कोई आर्टिस्ट बन सकता है, एक्टर बन सकता है। तो इसमें पढ़ाई ही नहीं और भी एक्स्ट्रा करिकुलम है, जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा जो मेरे हिसाब से है कि बच्चों को ना एक्स्ट्रा करिकुलम में ही डालो, क्योंकि उससे पॉजिटिविटी आती है और माइंड का जो प्रेशर है ना वो बहुत लो होता है, और मतलब खुले माइंड से वो सोच सकते हैं कि अगर पढ़ाई पे फोकस करना है तो मेरे हिसाब से माइंड फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक वर्ड पढ़ती हूँ और मेरा माइंड फ्रेश नहीं है तो वो फालतू का है, और वो मेरे माइंड में और प्रेशर डालेगा कि ये मैंने क्या पढ़ लिया और मुझे याद नहीं है। अच्छा, मुझे ये बात सुनकर तारे ज़मीं पर ये फिल्म याद आ गई, और मुझे याद आया कि कैसे वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करता था और उसका पढ़ाई में दिमाग लगता नहीं था। मोनीश, आप तो अभी कॉलेज से पास आउट होकर आए हैं, इस तरह के प्रेशर को बच्चे झेल नहीं पाते क्या? और ये कौन सा प्रेशर का वो पॉइंट रहता है, पीक पॉइंट, जिसमें सुसाइड जैसा कदम उठा ले? और जब सरकार ने ये फैसला किया है कि अंडर 16 आपको जाना ही नहीं है कोचिंग सेंटर, अगर गए तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल मैम, हमेशा मैंने देखा है, मैंने अपने कॉलेज में भी एक बच्चे को ऐसे करते हुए देखा, लेकिन वो बच गया था उस टाइम पे। और गवर्नमेंट का ये जो फैसला है मेरे को बहुत सही लग रहा है कि 16+ वालों को ही जाना चाहिए, क्योंकि इतने केसेस सुनने में आ रहे हैं कि कोई हद नहीं है। इसके बाद मेरे को लगता है कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, और मुझे लगता है ख़ास तौर से यूथ ये सोच रहा है कि अगर ये फैसला हो रहा है तो ये पॉजिटिव फैसला रहेगा और इस तरह से जो सुसाइड के केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। निखिल, आपको भी लगता है कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है ये हेल्पफुल रहेगा और जो बच्चों की सुसाइड के केसेस हैं वो कम हो जाएंगे? बिल्कुल मैम, ये सरकार ने बहुत ही सही फैसला लिया है, इससे कि बच्चों पे प्रेशर भी कम पड़ेगा। जो जैसे बच्चे 15 साल 16 साल के हो जाते हैं उनको एक प्रेशर रहता है कि भाई मेरे को कोचिंग सेंटर में डाल देना है। मेरी हर माँ बाप का सपना है कि उसका बच्चा आईएएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो उसको शुरू से ही 8 क्लास से 9 क्लास से कोचिंग में ही भेज दिया जाता है, कोटा हुआ या फिर जहाँ पर भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन बच्चा तो चला गया कोचिंग में, लेकिन प्रेशर वो जो झेल रहा है वो ही जानता है, और वो इस डर से अपने माँ बाप को बता भी नहीं पाता कि मैं किस चीज़ से जूझ रहा हूँ। कई बार नहीं है बच्चों का माइंड डेवलप इतना कि वो ज़्यादा प्रेशर ले सके, पढ़ाई कर सके। फिर जब वो पढ़ाई नहीं कर पाते, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो उन पर प्रेशर रहता है कि मैं अपने माँ बाप को कैसे फेस करूँगा। तो उनको कुछ दिखता नहीं है, वो इतने डीमोरलाइज हो जाते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि है तो बच्चे ही ना, चाहे वो आप किसकी पढ़ाई कर लो। तो यही है कि ऐसा लग रहा है निखिल आपने बचपन में ये सब चीज़ें फेस की हैं। अभी मीडिया तो आपकी पसंद का है ना? यस मीडिया मेरी पसंद का है। ये अच्छा है, इतना प्रेशर होना नहीं चाहिए, वरना प्रेशर कई बार हैंडल हो नहीं पाता। मिली, आपको लग रहा है सरकार का फैसला ही काम कर जाएगा? पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और वो उनका बच्चा किस फील्ड में जाकर बेहतर कर सकता है? यस मैम, ये तो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट सबसे पहले जानना चाहिए। अगर मुझे मीडिया फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई ज़बरदस्ती इस फील्ड में भेजेगा तो ये मेरे लिए प्रेशर बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे जिस काम में इंटरेस्ट है वो मैं करूँगी तो मेरे लिए प्रेशर तो काम का होता ही है, लेकिन साथ साथ मैं उस चीज़ को एंजॉय कर पाऊंगी। और आजकल बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, तो जिसको लेकर के बच्चे भी बहुत ओवर प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। इस वजह से ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है, ज़्यादातर कोटा में हमें बहुत सुनने को मिलता है। तो इस वजह से होता है क्योंकि लोगों का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, जिसे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते और एंड में उनको बस एक ही रास्ता नज़र आता है। सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है, बच्चे इस तरफ ना आगे जाएं। और मुझे लगता है कि जब बच्चा अगर बचपन में कभी फेल हो जाता है, क्योंकि बचपन में इतना दिमाग होता नहीं है बच्चों में कि वो उन्हें पढ़ना है, अच्छा परफॉर्म करना है, कभी फेल हो जाए तो बच्चे को मारना पीटना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे प्यार से समझाना चाहिए, उसका इंटरेस्ट भी समझना चाहिए। देखिए, बच्चा जो है ना, जैसे कि हमारे चाणक्य ने भी कहा है कि बच्चों का एक उम्र होती है, एज होती है, जिसके अनुसार वो बच्चे का ग्रोथ करना चाहिए। तो एक एज होती है कि मतलब 16 साल के बाद बच्चे को सिर्फ समझाकर ही उसकी ग्रोथ की जाती है, वरना उससे पहले एक जब बच्चा रहता है तो मट्टी की तरह उसको थपक के उसको एक आकृति दी जाती है। इसके अलावा अगर मैं इसके सरकार के फैसले की बात करूं कोचिंग सेंटर में, तो सरकार ने साफ तरीके से कोचिंग सेंटर को ये भी निर्देश दिए हैं कि आप किसी को मतलब इस तरीके से नहीं बता सकते कि मतलब हमारी कोचिंग सेंटर दावा कर रही है कि हम आपके बच्चे का सिलेक्शन करवा देंगे, आईआईटी में का सिलेक्शन करवा देंगे। तो इस तरीके का जो ये फैसला सरकार ने लिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप कोटा में देख लीजिए या कहीं भी आईआईटी वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं, खास तौर पर साइंस के सेक्टर में ये ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चों के अंदर बहुत दबाव रहता है। एक तो पढ़ाई का दबाव रहता है, पेरेंट्स का दबाव रहता है, कोचिंग सेंटर का दबाव रहता है, तो वहाँ पर जो है मानसिकता एकदम क्षीण हो जाती है, भ्रष्ट हो जाता है आदमी का, मतलब बच्चे का दिमाग। तो इस परिस्थिति में
जो सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और कोचिंग सेंटर पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। सरकार की गाइडलाइंस भी इंपॉर्टेंट हैं, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। अगर कभी बच्चा फेल भी हो जाता है तो उसे प्यार से समझाएं और उसके मन को समझें। अगर इंटरेस्ट जिसमें बच्चे का होगा उसमें बच्चा फेल भी नहीं होगा, ये भी तो इम्पॉर्टेंट होगा। जी मैम, और देखिए एक बात, ये सरकार ने फैसला तो ले लिया कि कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे, पर अब ये कहीं ना कहीं उन माँ बाप पे भी मुसीबत आ जाएगी जिनके घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजें। और फिर ये होगा कि घर घर में जैसे ट्यूशन्स चलते हैं वो अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे, और वो प्रेशर तो तब भी रहेगा। ये माँ बाप को समझना पड़ेगा कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें और उनको जो है उनके मन मुताबिक कोर्स चुनने दें, और स्कूल वालों को भी ज़्यादा होमवर्क देने से बचना चाहिए। हालांकि बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है। पहले बच्चों की पिटाई स्कूल में होती थी या उनके पेरेंट्स भी उन्हें पीटते थे। बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, लेकिन बदला ये भी है कि छोटे छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। उन्हें कम एज में ही बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए कह दिया जाता है। इसीलिए नीट जेईई के लिए कोचिंग सेंटर के लिए अगर आप जा रहे हैं, अगर आप अंडर 16 हैं तो समझ जाइए, क्योंकि कोचिंग सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा और कार्रवाई आपके खिलाफ भी हो सकती है। इसलिए 16+ होने का इंतजार कीजिए अगर बच्चे इसे वीडियो को देख रहे हैं तो भी, और पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजने की तैयारी कर रहे हैं तो भी। ये फैसला अप्रिशिएबल है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के बाद जो सुसाइड के केसेस हैं वो कम होंगे या ख़त्म हो जाएंगे। आपका क्या सोचना है, बताइएगा।